बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम मीट्रिक स्पेस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट है वी हैव टू पॉइंट P1 एंड P2 बिलोंग टू R2। ये डी डिफाइन हमारे पास मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड y1 माइनस y2 का मॉड। साबित ये करना स्टूडेंट हमने कि R स्क्वायर D इज मीट्रिक स्पेस, कि ये मीट्रिक स्पेस है। D इज मीट्रिक ऑन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब P1 x1 y के अंदर दो पॉइंट है, x1 y1 कोऑर्डिनेट की शेप में, x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 P2 उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले M1 देखते हैं। इसमें मार्ड होने की वजह से इसमें से कोई भी वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम कोई भी मैक्सिमम ले लें, मार्ड की वजह से कोई भी लेंगे वो नॉन नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं वी सी दैट D इज non-negative and real valued function। तो इसका मतलब M1 सेटिस्फाई हो गया। स्टूडेंट M2 to verify that distance of P1 to P2, यहाँ x1 पहले होते थे x1 y1 x2 x1 x2, जहाँ पर क्या P1 P2 जिनके आगे कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 इक्वल टू 0। जी इक्वल कब 0 होगा? इफ एंड ओनली इफ P1 इज इक्वल टू P2 फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग टू R का स्क्वायर। स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं P1 P2 इक्वल टू 0। एक साइड को लेट करेंगे, दूसरे को साबित करेंगे, इसी तरह कन्वर्सली करेंगे। तो देखो यहाँ से कि P1 का P2 से डिस्टेंस किसके इक्वल है? दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसका मतलब हुआ अगर देखो मार्ड है, मार्ड की वजह से अगर उसकी ग्रेटर वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो लेस देन वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली 0 की इक्वल होगी, क्योंकि मार्ड में 0 से कम आ ही नहीं सकता। ग्रेटर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट x1 mod x2 इक्वल टू 0, y1 mod माइनस y2 mod इक्वल टू 0, y1 माइनस y2 mod इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। किसी चीज का mod अगर 0 की इक्वल है, इसका मतलब हुआ वो चीज जाते खुद किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है। y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। This implies that x1 equal to x2, y1 equal to y2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 पेयर की फॉर्म में x2 y2। This implies that ये किसको शो कर रहा है? P1 को। ये किसको शो कर रहा है? P2 को। यही साबित करना था। अब कन्वर्सली करने के लिए हम यहाँ से T लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो गया? M2 इज सेटिस्फाइड। M2 क्या होगा स्टूडेंट? सेटिस्फाइड हो गया। अब स्टूडेंट M3 को देखते हैं। M3 टू वेरीफाई दैट डिस्टेंस ऑफ P1 टू P2 इक्वल डिस्टेंस ऑफ P2 टू P1 फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग टू R का स्क्वायर। स्टूडेंट तो कोई एक साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। P1 टू P2 किसके इक्वल हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। स्टूडेंट ऐसा कर ले, मार्ड की वजह से अगर हम इनको रिप्लेस कर ले एक दूसरे की जगह, ऐसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखो अब x2 और y2 पहले आ गया। जब x2 और y2 पहले आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P2 इंटू P1, बिकॉज x1 y1 था तो P1 पहले था, x2 पहले आ जाएगा, y2 पहले आ जाएगा, P2 पहले आ जाएगा। तो ये कौन सी साइड होगी? राइट हैंड साइड। इसका मतलब हुआ M3 इज सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट M4 रह गया। M4 को देख लेते हैं।
स्टूडेंट देखें इसको M4 टू वेरीफाई दैट डिस्टेंस ऑफ P1 और P2 है, P3 ले लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ P1 P2 प्लस डिस्टेंस ऑफ P1 टू P3 फॉर ऑल P1 P2 P3 बिलोंग टू R का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए यहाँ से थोड़ा सा M4 को साबित करना कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ से देखिए हमें चाहिए क्या, D P1 टू P3। जब इसको ये वाले कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ x1 टू माइनस x3 y1 माइनस y3 का मॉड। सो देखें ये दोनों जनरल वैल्यूज है, हमें नहीं पता कौन सी ये इसमें मैक्सिमम है। हम सपोज कर लेते हैं ये वाला मैक्सिमम है, सपोज कर लें ये मैक्सिमम है। फिर हमने इसको सपोज कर लिया कि ये सपोज कर लिया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ P1 टू P2 मैक्सिमम ऑफ x1 टू माइनस x2 y1 माइनस y माइनस y2। स्टूडेंट यहाँ भी सपोज कर लेते हैं कि कोई एक मैक्सिमम है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये मैक्सिमम है। और स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ P2 टू P3 मैक्सिमम ऑफ x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। स्टूडेंट सपोज कर ले इसमें से ये मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा हम जैसे यहाँ पर इसको मैक्सिमम लिया इसको भी ले सकते हैं, यहाँ इसको भी ले सकते हैं। मैं एक वक्त पे एक को ही लेंगे। तो यहाँ से हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करें फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ P1 टू P3 इसमें की वैल्यू क्या है, हमने मैक्सिमम ली ये वाली x1 माइनस x3। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें यहाँ से क्या बचा, x1 माइनस x2 ऐड को इसको ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। यहाँ से समझने वाली बात है, इसको लिख सकते हैं ऐसे x1 माइनस x2 x2 माइनस x3। देखो स्टूडेंट ये वाली साइड इससे लेस देन है, अगर हम इसको निकालें इसकी जगह इसकी इससे ग्रेटर वैल्यू रख लें, ये साइड ऑलरेडी इससे लेस देन थी और लेस देन हो जाएगी। इनइक्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसकी जगह और इसकी जगह इससे ग्रेटर वैल्यू रखेंगे। देखें यहाँ से कि जब हम लेते हैं ये D1 P2 इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, ये हमने मैक्सिमम सपोज किया हुआ है, ये मिनिमम है। इस मिनिमम की जगह ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख लेंगे, इससे ग्रेटर रख लेंगे। अगर रखने से या वैल्यू रखने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 माइनस y2 और इसकी जगह क्या रख सकते हैं y2 माइनस y3 यूजिंग 2 and 3। ये करने का फायदा क्या है स्टूडेंट, देखें ये y1 माइनस y2 मॉड ये किसके इक्वल जाकर किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इस तरह डिस्टेंस ऑफ P1 टू P3 लेस देन P1 टू P2 प्लस डिस्टेंस ऑफ P2 टू P3। M4 is satisfied in this case। देखा स्टूडेंट कि यहाँ से जिस तरह ये सपोज किया ना, तो अदर केसेस भी हम इसी तरह सिमिलरली अदर केसेस कैन बी वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ, D is metric on R square और R square D is metric space। स्टूडेंट यहाँ तक याद रखिएगा कि यहाँ बाकी केसेस को तकरीबन 8 केसेस बनेंगे,
बाकी केसेस को भी हम यहाँ से लेके इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिए कि ये इसकी जगह इसकी ग्रेटर वैल्यू रखिए, इसकी जगह इसकी ग्रेटर, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ था ये लेस देन है और ये ग्रेटर है, ये लेस देन है ये ग्रेटर है। तो इनइक्वलिटी में अगर ये साइड से लेस देन है, यहाँ से वो चीज़ निकाल लेते हैं, इससे ग्रेटर वैल्यू रख लेते हैं, तो कोई इनइक्वलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमें साबित हो गया कि डी इज मीट्रिक ऑन डी इज मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये इस तरह के मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को, कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस किस तरह की मीट्रिक स्पेस है। तो स्टूडेंट हमारे पास है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक, इसको हम एक क्वेश्चन की मदद समझेंगे या एग्जांपल की मदद समझेंगे। हमारे पास एग्जांपल है एक कि लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट define d x cross x to r as x1 to x2 equal to 0 if x1 is equal to x2 and distance of x1 to x2 equal to 1 if x1 is not equal to x2. Show that d is metric on x। स्टूडेंट जहाँ कहीं भी इस तरह की मीट्रिक डिफाइन होगी इसको कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। पहले क्या थी, कंटिन्यूस थी, और ये क्या है, डिस्क्रीट है। अब देखो यहाँ से देख के हमें नजर आ रहा है कि m1 फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन सी दैट देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो 0 हो सकता है या 1। तो नेगेटिव का इसका मतलब सवाल ही पता नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं वी सी दैट d is non-negative real valued। Is it clear? अब स्टूडेंट m2 साबित करना है। m2 क्या है हमारे पास, m2 to verify that distance of x1 to x2 equal to 0, it will only possible when x1 is equal to x2 for all x1 x2 belong to capital X। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ बाय डेफिनेशन दो पॉइंट का डिस्टेंस 0 की क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 बाय डेफिनेशन, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये देखा ना, ये दो क्या होगा। अब ये तो साबित होगा। अब कन्वर्सली क्या रहते हैं स्टूडेंट, कन्वर्सली लेट x1 इज इक्वल टू x2। तो बाय डेफिनेशन जब दो इक्वल होंगे पॉइंट, उनका डिस्टेंस क्या होगा, बाय डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 इक्वल टू 0। तो ये चीज साबित करनी थी। देखो पहले ये लिया, ये साबित किया, अब ये लिया, ये साबित हो गया। So this implies that M2 is satisfied। अब स्टूडेंट M3 है, M3 to verify that distance of x1 to x2 equal to distance of x2 to x1 for all x1 x2 belong to x। यहाँ पर दो केसेस हो गए, एक बार x1 इक्वल टू x2 होगा। तो केस 1 देख लेते हैं स्टूडेंट की, केस 1 व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, तो तब डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 किसके इक्वल होगा, 0 के, और डिस्टेंस ऑफ x2 टू x1 किसके इक्वल होगा, 0 के।
देखो ये पास जब भी कोई दो पॉइंट आपस में नॉट इक्वल हुए इन डिस्क्रीट मीटर स्पेस, उन दोनों का डिस्टेंस किसकी इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो फ्रॉम एंड टू वी हैव डिस्टेंस ऑफ x1 x2। ये तो एक केस आ गया स्टूडेंट। अब दूसरा केस, जब ये पॉइंट आपस में इक्वल नहीं होंगे, केस 2 व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2। देखो यहां से जब इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब हुआ फिर भी इनका दोनों का डिस्टेंस x1 टू x2 क्या देगा? हमेशा कोई भी दो पॉइंट ले वन लेंगे, चाहे पहले को बाद में लिख लें, बाद वाले को पहले लिख लें, इसको 3, और यहां से देख लें डिस्टेंस ऑफ x2 टू x1 1। तो यहां से फ्रॉम 3 and 4 we have x1 x2 x2 to x1। इसका मतलब क्या हुआ? m4 m3 is satisfied। m3 क्या होगा स्टूडेंट? सेटिस्फाई हो गया। अब m4 है क्या स्टूडेंट? उसको देखते हैं। m4 स्टूडेंट हमारे पास m4 to verify that distance of x1 to x3 ले लें is less than distance of x1 to x2, distance of x1 to x3, sorry हाँ x2 to x3 for all x1 x2 x3 belong to capital X। स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं, देखो यहाँ 3 पॉइंट आएंगे x1 x2 x3। यहाँ तो पॉसिबिलिटी कितनी? 2 पॉसिबिलिटीज होगी। पहले यहाँ तीनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है, या उनमें से तीनों डिफरेंट है, या उनमें से 2 इक्वल है और एक डिफरेंट है। तो ये तरतीब आगे पीछे हो सकती है, चेंज होगी। मगर हमने कंडीशन प्रूफ साबित करनी है, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि तीनों आपस में इक्वल नहीं है। सपोज x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज नॉट इक्वल टू x3। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 अगर इक्वल नहीं है तो उनका डिस्टेंस 1 के इक्वल, x2 टू x3 1 के इक्वल, डिस्टेंस ऑफ x1 टू x3 1 के इक्वल। देखो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ x1 टू x3 वो लेस देन होगा किसके? डिस्टेंस ऑफ x2 टू x3 डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 और x2 टू x3। कैसे? देखो इन दोनों को ऐड करें, x1 टू 2 और x2 टू 3, तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ सॉरी यहाँ पर हाँ इन दोनों को ऐड कर लें तो 2 आ जाएगा, और ये कितना है? 1। इसका मतलब ये वाली साइड इन दोनों के सम से लेस देन है। इज इट क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट सपोज कर लें, सपोज x1 इज इक्वल टू x2 एंड इज नॉट इक्वल टू x3। इसका मतलब ये हुआ कि x1 x3 के इक्वल नहीं है। x1 डिस्टेंस x3 कितना आएगा? इक्वल नहीं है, तो 1 के इक्वल आएगा। और ये दोनों x1 टू x2 इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ 0 आ जाएगा। यहाँ देखें जब इक्वल हुए 0, और डिस्टेंस ऑफ x2 टू 3 देखें इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ 1 आएगा। यहाँ से देखें वी हैव डिस्टेंस ऑफ x1 टू x3, इन दोनों को जमा करें तो जवाब 1 आएगा जो इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ x1 x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2 x3। तो m4 इज, ये m4 देखें दोनों को मिलाएं तो m4 सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का दे दें। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we have
डिस्टेंस ऑफ x1 टू x3। अब देखिए कंबाइन लेस देन और इक्वल टू दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो M4 इज satisfied in this case. Similarly, other cases can be verified. इसका मतलब क्या हुआ? D is metric on X squared। देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये जो हमने सपोज किया है, तो इससे ऐड कर, इन दोनों से ऐड कर भी हम बाकी कंडीशन को भी ले सकते हैं और वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास आज हमने देखा कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है और कैसे उसको साबित करेंगे ये मीट्रिक है किसी सेट, जनरल सेट X के ऊपर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।